तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में, किसके विकास में? संसाधन के विकास में। देखिए, विकास का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे है संसाधन के विकास। तो संसाधन का निर्माण करना, संसाधन को बनाना, संसाधन का तरक्की करना ही क्या है? संसाधन के विकास। सतत विकास की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आप देखिए, संसाधन जो शब्द देख रहे हैं ना, संसाधन का मतलब वह वस्तु जो हम मानव के जरूरत को पूरा कर दे, आवश्यकता को पूरा कर दे, तो उसको संसाधन बोलेंगे। जैसे लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, यानी हम लोगों के लिखने की आवश्यकता को पूरा कौन करता है? कलम करता है। तो कलम क्या है? संसाधन है। उसी प्रकार एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें बाइक, कार की आवश्यकता होती है, तो ये संसाधन है। खाने की आवश्यकता को पूरा कौन करता है? चावल, गेहूं वगैरह, वो क्या है? संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु जो मानव की जरूरत को पूरा कर देगा उसको संसाधन बोलते हैं। तो बोलता कि संसाधन के विकास में, संसाधन को बनाने में, संसाधन को आगे बढ़ाने में सतत विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के बारे में व्याख्या करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये सतत विकास होता क्या है। देखिए, यहां जो आप शब्द देख रहे हैं सतत, तो सतत का मतलब होता है लगातार, और विकास का मतलब होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना। तो सतत विकास का मतलब लगातार विकास करना, लगातार तरक्की करना, लगातार आगे बढ़ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। तो देखिए, हमारे इस दुनिया में संसाधन सीमित है। यदि इसका हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे ना, ये तो आने वाले कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम सतत विकास को अपना करके, यानी हम इस तरह से संसाधन का उपयोग करेंगे कि ये काफ़ी लंबे समय तक चले, जिससे हमारा आने वाला पीढ़ी भी क्या इन संसाधनों का प्रयोग करके विकास करे। तो हमारे साथ आने वाला पीढ़ी भी करेगा, तो ये लगातार विकास हुआ ना, तो इसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं। तो आइए उत्तर में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए उत्तर में क्या है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ, मतलब ये जो शब्द देख रहे हो सतत विकास, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ मतलब इसके सीधे सीधे शब्द का अर्थ है लगातार विकास। क्या? लगातार विकास करने से है। अब आगे हम देखेंगे कि सतत विकास एक अवधारणा है। सतत विकास एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, जिसके अंतर्गत, मतलब सतत विकास के अंतर्गत भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ी मतलब आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना क्षति मतलब नुकसान पहुंचाकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाता है। अब इसको और बारीकी से समझिए कि सतत विकास के अंतर्गत हम वर्तमान में, वर्तमान मतलब अभी, संसाधनों का उपयोग कर, प्रयोग कर विकास तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो विकास करेंगे इसमें हम पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अपने आसपास जो वातावरण है उसको क्षति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही भावी पीढ़ियों का भी ध्यान रखेंगे, यानी संसाधनों का हम इस प्रकार प्रयोग करें कि हम तो प्रयोग करें ही, साथ में कुछ बच जाए तो भावी पीढ़ी यानी आने वाला पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। इसी को हम लोग सतत विकास बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि संसाधन मानव जीवन का आधार है, यानी हमारे जीवन का आधार क्या है? संसाधन है। हम चारों ओर संसाधन से घिरे हुए हैं। हम जिस मोबाइल से वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वीडियो देखने की आवश्यकता को कौन पूरा करता है? मोबाइल। तो मोबाइल क्या है? संसाधन है। उसी तरह भूख लगती है तो भूख मिटाने की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, तो भोजन क्या है? संसाधन है। प्यास लगती है, प्यास की आवश्यकता, प्यास बुझाने की आवश्यकता को पूरा करता है जल, तो जल क्या है? संसाधन है। यानी मानव जीवन का आधार क्या है? संसाधन है। आगे है कि जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर इसे नष्ट किया जाता है, इसे खराब किया जाता है।
यानी आज हम अधिक से अधिक सुख सुविधा पाने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यदि इसी तरह का संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो ये आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आगे कहा गया है, देखिए, जिससे अनेक समस्याएं, यानी ये जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हो संसाधनों का, इससे अनेक समस्याएं, अनेक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। जैसे क्या है कि जैसे भूमंडलीय तापन, भूमंडल का मतलब जमीन जो है, जमीन का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जमीन पहले के अपेक्षा भी ज़्यादा गर्म हो रहा है, उसी को भूमंडलीय तापन बोलेंगे। ओजोन क्षय का मतलब नुकसान होना, ओजोन का क्षय हो रहा है। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, वो कई परतों में बटा हुआ है। तो एक परत ऊपर में है ओजोन मंडल, जो सूर्य से आने वाले जो नुकसानदायक जो किरण है ना, उसको रोक लेता है। तो ये वही जो ओजोन परत है, ये क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है। अम्लीय वर्षा, देखिए, अम्ल का मतलब होता है एसिड। तो वर्षा के साथ, बारिश के साथ जब अम्ल हो, एसिड हो, तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। हम लोग जब कोयले वगैरह को जलाते हैं तो उसमें सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर SO2 गैस बनाता है, और ये ऊपर में जाकर के बादल के पानी के साथ मिलकर के H2SO4 जो है अम्ल बनाता है, और ये बारिश के साथ जो है हमारे पृथ्वी पर बरसने लगते हैं, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो आदि उत्पन्न हो गई है। आगे देखिए, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सतत विकास यानी लगातार विकास की अवधारणा को अपनाकर खुशहाल एवं सुरक्षित भविष्य, मतलब आने वाले दिन, भविष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। लास्ट में यह कहा गया कि अतः मनुष्य सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर संसाधनों का नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ योजना बना करके एवं विवेकपूर्ण मतलब समझदारी के साथ उपयोग कर या प्रयोग कर पर्यावरणीय समस्या मतलब पर्यावरण का जो समस्या है, प्रॉब्लम है, से छुटकारा पा सकता है, ताकि इस संसाधनों का प्रयोग कर भावी पीढ़ी भी विकास कर सके। यानी जब हम संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो संसाधन बर्बाद नहीं होंगे, ये बचे हुए रहेंगे, तो भावी पीढ़ी मतलब आने वाला भी पीढ़ी इसका प्रयोग करके विकास कर सकता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।